हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू स्पेक्ट्रम के साथ। तो हम बात करने वाले हैं अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर है, तो ये एक रील में तो कवर हो नहीं सकता, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन, सोशल इंट्रैक्शन और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है किसी भी इंसान की। हर ऑटिस्टिक पर्सन अलग होता है, इसलिए सिम्टम्स और सपोर्ट नीड्स भी डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू पर्सन। तो इसके कॉमन सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला आता है डिफ़िकल्टी विद सोशल इंट्रैक्शन। दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप करने में या फिर नेचुरली इंटरेक्ट करने में या बात को शुरू करने या सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में परेशानी या दिक्कतें आना। दूसरा होता है लिमिटेड आई कांटेक्ट, स्पेशली बात करते वक्त, लाइक एक दूसरे से कम आई कांटेक्ट बनाना या आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में परेशानी होना। तीसरा आता है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज़, मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर या किसी के टोन ऑफ वॉइस का मतलब समझने में मुश्किल होना। चौथा आता है डिलेड स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलना या लैंग्वेज स्किल्स अपनी एज के हिसाब से लेट डेवलप होना। पांचवा आता है रेपिटेटिव मूवमेंट्स और बिहेवियर्स, हाथ फ्लैप करना या ऐसे करना बार बार या ऐसे करना, रॉकिंग करना, घूमना या एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते रहना। छठा आता है स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर रूटीन, यानी कि रोज़ के रूटीन में बदलाव पसंद ना होना। जैसे ये बदलाव होते हैं तो आपको बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे और छोटे छोटे चेंजेस से भी बहुत अपसेट या एंशियस हो जाना। छठा आता है हाईली फोकस्ड इंटरेस्ट, किसी एक टॉपिक या फिर किसी खिलौने या किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना और उसी पर फोकस रहना, उसी में इंडल्ज रहना। सातवां आता है अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू सेंसरी इनपुट, मतलब कि आवाज़ या फिर तेज़ लाइटनिंग, रोशनी, स्मेल, टच या कपड़ों के टेक्सचर के प्रति बहुत कम सेंसिटिविटी दिखाना। आठवां आता है डिफ़िकल्टी मेकिंग और मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स, किसी के साथ दोस्ती बनाना या दूसरे बच्चों के साथ खेलना या फिर फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करना, इन सब में परेशानी आ सकती है। नाइन्थ होता है डिफ़िकल्टी विद इमेजिनेटिव और प्रिटेंड प्ले, मतलब जितने भी इमेजिनरी प्लेज होते हैं, घर घर खेलना या फिर कोई और आउटडोर प्ले में कैरेक्टर को प्ले करने में मुश्किल होना। तो दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूँगी, ये सिम्टम्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें से कुछ सिम्टम्स